हेलो स्टूडेंट, मैं रितेश कुमार मिश्रा आप लोगों को क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूं और इसमें भी आप लोग का जो चैप्टर रहेगा ऑप्टिक्स उसको पढ़ाएंगे, यानी प्रकाशिकी पढ़ाएंगे। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ी सी लाइट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यानी प्रकाश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो प्रकाश के बारे में जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे नेत्र के, हमारे आँखों के दृष्टि ज्ञान को जागृत कर देता है। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा होती है जो हमारे आँखों के दृष्टि ज्ञान को जागृत कर देता है। ठीक है, और आप इसको लिख सकते हो कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा है। क्या है? वैद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा है। ठीक है, देखिए प्रकाश अपने आप में महत्व क्यों रखता है ये भी थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, हमारे आसपास जो चीज़ें, घटनाएं होती हैं, जैसे आसपास जो रंग बिरंगा संसार है, हमारा वर्ल्ड है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें देखने में अच्छी लगती है, कुछ बेकार लगती है। क्यों ऐसा? हमें कोई चीज़ दिखाई ही क्यों देता है? वो दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश है। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रकाश के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक, अब प्रकाश के बारे में, यानी प्रकाश के गुण के बारे में, ठीक है, प्रकाश कार्य कैसे करता है, ठीक है, इसको हम जो स्टडी करेंगे वो किसके अंदर स्टडी करेंगे? ऑप्टिक्स के अंदर, यानी प्रकाशिकी के अंदर स्टडी करेंगे, यानी पढ़ेंगे। तो प्रकाशिकी क्या होता है? यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश की विस्तृत जानकारी को पढ़ते हैं। ठीक है, क्या अध्ययन करते हैं। ठीक, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश की विस्तृत जानकारी यानी विस्तृत अध्ययन करते हैं। ठीक, तो अब ये जो ऑप्टिक्स है, ठीक है, ऑप्टिक्स यानी प्रकाश के बारे में आप लोगों ने जान लिया। थोड़ा सा और भी आपको जानना है तो क्लास 10th की बुक को आप रेफ़र कर लीजिए। थोड़ा सा उसमें प्रकाश के बारे में और ज़्यादा इंट्रोडक्शन दिया है, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आप लोग इसको पढ़ के आए हो क्लास 10th में, ये मान के आगे मैं चल रहा हूँ। ठीक है, जो आप लोग का नया थोड़ा सा पड़ेगा, ये थोड़ा सा 10th का इंट्रोडक्शन है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा नहीं डीप जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्टिक्स जो है, इसको हमने प्रकाशिकी को 2 भागों में बांटा है। ठीक, आपका पहला भाग जो आता है रे ऑप्टिक्स आता है, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, इसको हम किरण प्रकाशिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण प्रकाशिकी। ठीक, और ये क्या होता है? इधर दूसरा वेव ऑप्टिक्स आता है, वेव ऑप्टिक्स आता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, हमें आज जो पढ़ना है ये स्टार्ट करना है रे ऑप्टिक्स, और इसके भी अंतर्गत कई टॉपिक्स जो हैं, नेमली मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। आपका पहला पढ़ लेना है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यानी इसको हम बोलेंगे परावर्तन। ठीक है, परावर्तन। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों जानना ज़रूरी है सबके लिए, चाहे यूपी बोर्ड के लिए तो कंपलसरी है। थोड़ा सा हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानेंगे तो उनके आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, नहीं तो फिर बाद में समस्या होती है। अगर वो इंटर तो पढ़ लेते हैं, इंटर के बाद जब कहीं आगे हायर क्लास में जाते हैं तो उन्हें कम से कम 3 से 4 महीने इंग्लिश से, हिंदी से इंग्लिश में जाने में बहुत समस्या हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बताता चल रहा हूँ। और इसमें आप पढ़ोगे रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ोगे? रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन। और इसमें भी रिफ्रैक्शन में भी कई टॉपिक आप पढ़ोगे। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, यानी प्रिज्म के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में? प्रिज्म के बारे में। ठीक है, प्रिज्म। और इसमें भी आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ोगे, यंत्र। ठीक है, प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ोगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी प्रकाशिक यंत्र के बारे में। ठीक है, इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो आप ये टॉपिक नोट कर लो। और इसके अंदर भी कई टॉपिक्स आएंगे। लेंस के बारे में पढ़ोगे, रिफ्रैक्शन में लेंस के बारे में पढ़ोगे। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी पूर्ण अपवर्तनांक के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, और उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो और भी टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो मैं एक एक टॉपिक स्टार्ट करूँगा और उसके बारे में पढ़ाना आपको शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इसमें हेडिंग बना लो, रिफ्लेक्शन। हेडिंग बना लो रे ऑप्टिक्स। हाँ, रे ऑप्टिक्स का थोड़ा सा आपको, रे ऑप्टिक्स क्यों बोला जा रहा है, वेव ऑप्टिक्स क्यों बोला जा रहा है, रे ऑप्टिक्स है क्या, इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, आप लोग को लाइट के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं।
ठीक है, तब इसको पढ़ाने में थोड़ा और मज़ा आ जाएगा। लाइट का मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, चलो बता ही देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो लाइट जो होता है, लाइट, ठीक है, ये डुअल बिहेवियर रखता है। देखो जब लाइट को के बारे में स्टडी करना स्टार्ट हुआ तो कुछ साइंटिस्ट, ठीक है, इसको क्या माने कि लाइट जो आ रहा है उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल यानी कण के रूप में आ रहा है। यानी पहला लाइट के बारे में स्टडी किसने किया? पहले लाइट के बारे में न्यूटन ने बताया। उन्होंने बताया कि ये जो लाइट आता है ये छोटे छोटे कणों के रूप में आता है, जिसको कणिका सिद्धांत के नाम से जाना गया, ठीक है। और उसके बाद उनका थ्योरी ये फेल हो गया, ठीक। और उनकी थ्योरी फेल होने के बाद हाइजेंस ने बता दिया कि लाइट जो होता है वो वेव के रूप में आता है, यानी तरंग के रूप में आता है। तरंग क्या होता है? अब देखो वाटर में यानी पानी में अगर आप एक पत्थर फेंक देते हो किसी तालाब में तो क्या होता है, वहाँ पे उसके कंसंट्रिक सर्कल एक ऐसे वृत्ताकार ऐसे घूमते हुए आते हैं ना, तो वो जो आप वहाँ पे डिस्टरबेंस जो विक्षोभ पैदा हो जाता है वो जो हमें देखने को मिलता है उसी को हम तरंग बोलते हैं। वो तरंग किसका है? वो तरंग पानी का है, ठीक है। तो उसको पानी वाटर वेव्स बोल देते हैं, पानी का तरंग बोल देते हैं। तो ये लाइट को बताएगा। बाद में साइंटिस्टों ने देखा कि ये जो लाइट है हो दोनों बिहेवियर अपना रहा था, तो इसलिए ना तो कण वाले गलत हुए और ना ही वेव वाले गलत हुए, तो इसीलिए इसको दोनों बिहेवियर मान लिया गया, ठीक है। तो लाइट क्या होता है? दोनों प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है, डबल बिहेवियर होता है। यानी ये क्या होता है? रे भी होता है, किरण भी होता है, और क्या होता है? वेव भी होता है, यानी तरंग भी होता है, ठीक है। तो इसमें रे प्रॉपर्टी, रे किरण वाली प्रॉपर्टी जो होती है, हम रे क्यों बोलते हैं यानी किरण क्यों बोलते हैं? किरण इसलिए बोलते हैं जैसे लाइट यहाँ से निकली, ठीक है, लाइट ये मान लो किसी सोर्स से बल्ब है हमने जला दिया तो लाइट निकली, तो लाइट क्या होता है? एक जगह थोड़ी ना चलता है, ऐसे फैल जाता है, पूरा फैल के चलता है। जैसे आप बल्ब देखते हो पूरे कमरे में फैल गया है, ठीक है। तो क्या होता है, जहाँ से लाइट आ रही है, अगर हम यहाँ पे हैं तो यहाँ देखेंगे तो हम कहेंगे लाइट जो हमारे तरफ आ रही है उसका डायरेक्शन यानी उसकी दिशा ये है, तो उसके दिशा को हम एक तीर से दिखा देते हैं, ठीक है। तो जब हम रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो हम तीर वाली बात कर रहे हैं, यानी उसकी दिशा की बात कर रहे हैं कि लाइट इस दिशा में आ रही है। समझ में आया कि नहीं? समझे कि नहीं? तो रे ऑप्टिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी किरण प्रकाशिकी स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें भी उसकी दिशा को लेकर हम काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो लाइट को हम दिखाएंगे एक लाइन से दिखाएंगे, ठीक है, और जिधर लाइट जा रहा है उधर तीर लगा देंगे, जहाँ जा रहा है उधर से, ठीक है। ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, ठीक। तो इधर ऐसे हम दिखाएंगे, ठीक, एक किरण से दिखाएंगे। किरण इसको बोलते हैं ना मैथ में, इसको किरण ही तो बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इसी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, यानी दिखाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन, ठीक, परावर्तन, हेडिंग बना लीजिए इसमें, परावर्तन। इसके बारे में जानकारी आप लोग को पहले से है, क्लास 10th में पढ़े हो। परावर्तन, रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है? परावर्तन क्या होता है? प्रकाश जब किसी समतल तल से टकराकर, ठीक है, पुनः लौट आता है, तो ये जो क्रिया होती है इस क्रिया को हम क्या बोल देते हैं? परावर्तन। जैसे आप गेंद लेते हो और कोई दीवार है उस पर फेंके और टकराने के बाद वो आपकी तरफ लौट आई, तो ये जो क्रिया हुई, गेंद का जाना, टकरा के लौट आना, ये जो क्रिया हुई है इस क्रिया को हम परावर्तन बोलते हैं। याद रखना, क्रिया को परावर्तन बोलते हैं, ठीक है, टकराने को नहीं। जो चाहता है टकरा के लौट आता है, इस क्रिया को, ये जो फिनोमेना होता है इसको हम परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। यानी परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन क्या है? परावर्तन जब प्रकाश किसी समतलता से टकराकर उसी दिशा में यानी उसी माध्यम में पुनः लौट आता है, तो इस क्रिया को यानी इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। मान लो ये कोई सरफेस है, यानी ये कोई तल है, और तल कैसा है? चिकना है, ठीक है, समतल है, और इसलिए मैं इसको पीछे से बना देता हूँ। ये मान लो कोई आप मिरर लिए हो, दर्पण लिए हो, ठीक है, इस दर्पण पे अब ये देखो, इसमें हमने बताया कि जो लाइट का डायरेक्शन है उसको हम एक तीर से दिखाएंगे, ठीक है, किरण से दिखाएंगे। तो यहाँ से मान लो यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट बल्ब रखा है, यहाँ से कोई लाइट आया और यहाँ पे गिरा, यानी लाइट की आने की दिशा ये है, और यहाँ पे टकराया,
तो टकराने के बाद वो क्या हो जाएगा, फिर से इसी माध्यम में, यानी जिस माध्यम, ये इधर माध्यम सेम था ना, इसी माध्यम से आया और इसी माध्यम में टकरा के लौट गया। तो अब ध्यान से देखो, इसको हमने क्या बोला, परावर्तन। ठीक, क्या बोल दिया, परावर्तन। तो ध्यान से देखो, अब जिस पॉइंट पे टकराया है इसका भी नाम है कोई बिंदु, जिस बिंदु पे टकराया है इस बिंदु का नाम हम क्या दे देते हैं, आपतन बिंदु। क्या देते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जो भी बोलो। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये टकराता है, जिस जो लाइन जो किरण आती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, और देखो ये जो पॉइंट है, टकराने के बाद ये जो लाइन गई है, यानी ये जो किरण गई है, इस किरण को हम क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जिस जगह पे लाइट आपतित होती है, प्रकाश आपतित होती है, उस जगह पे यानी उसी बिंदु से हम क्या करते हैं, ये जो तल है इस तल से लंबवत यानी तल से 90 डिग्री बनाए एक लाइन और खींच लेते हैं, एक लाइन और खींच लेते हैं, यानी इसको हम क्या बोल देते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। इसकी खासियत क्या होती है, ये जो तल है, जिस तल पे क्या करता है, प्रकाश आपतित होता है, इस तल के अभिलंबवत रहता है या लंब रहता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, देखिए ये इधर से भी 90 रखा है, इधर से भी 90 बना के रखा है। ठीक, तो ये कुछ इसके टर्म्स थे। आपतित किरण यूज करेंगे हम इसमें। ठीक है, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब। देखिए मैं इसमें इंग्लिश भी यूज करूँगा। ठीक है, मोस्टली इंग्लिश में ही सब चीज़ें बोलूँगा, तो इसीलिए पहले हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दे रहा हूँ, जिससे आपको लैंग्वेज समझ में आ जाए मेरा। ठीक है, कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इंग्लिश जैसे बहुत लोग हिंदी जानते हैं, बहुत लोग इंग्लिश जानते हैं, तो आप दोनों जानो यहाँ पे। ठीक है, जो भी बोला जाए दोनों में से, तो आप समझ जाओ कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए इसको आप बना लो। ठीक, ये है आपका परावर्तन। ठीक है, इसको आप बना लो। और आप लोग रफ और पेन लेकर बैठिएगा, उससे नोट करने से कुछ अलग बेनिफिट होता है। मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ये मत सोचना कि स्क्रीनशॉट लेने से का टाइम का तो बचत हो जाएगा, बट वो आप बाद में कहीं नोट नहीं करोगे, मोबाइल में ही पड़ा रह जाएगा। और रफ वाला जो होता है, नोट करने से ही उस समय आपको तैयार हो जाता है। मेरे साथ साथ नोट करते रहो तो और अच्छी बात है। ठीक है, और नहीं तो आके आपकी मर्जी, आपको स्क्रीनशॉट ही लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, चलिए अब हमारा जो आगे चलेगा, परावर्तन के बारे में हमने पढ़ लिया, परावर्तन के नियम के बारे में अब पढ़ लेते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है परावर्तन हो गया, परावर्तन का नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, इसके कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। पहला जो होता है, पहला नियम क्या कहता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं फिगर फिर से बना दे रहा हूँ। ये इंसिडेंट पॉइंट ले लो, ये नॉर्मल ले लो, ये आप मान लो इंसिडेंट रे हो गया, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ठीक है, देखो यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। ठीक है, और ये आपतन बिंदु हो गया। ठीक है, पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल, यानी ये तल जो है एक ही तल पे होते हैं। एक तल, जैसे मैंने देखा इस पे, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, तल है, यानी कोई हमारा समतल तल है, और आया प्रकाश इससे ऐसे आके टकराया। ठीक है, तो इस पॉइंट यानी इस बिंदु पे टकराया और ऐसे लौट गया। ठीक है, तो जहाँ टकराया वहाँ से हमने एक अभिलंब खींचा। अब ध्यान से देखो, ये अभिलंब, ठीक है, और ये आपतित किरण, और इधर से परावर्तित किरण, ये तीनों किस पर हैं,
इस आपतन बिंदु पर ही तो हैं, और ये आपतन बिंदु किस पर है, इस तल पे है। और ये तल क्या दो हैं, नहीं, एक ही तल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका पहला नियम ये जो होता है कि आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, किस पे होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। तो आप लिख सकते हो आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, ये पहला नियम हो गया, ये हमेशा पालन करेगा, यानी ये जो दोनों नियम रहेगा, अगर कहीं पर भी परावर्तन होगा तो ये जरूर रहेगा। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, देखो इसमें हमने एक चीज़ आपको नहीं बताया, ये देखो आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो इनके बीच का जो कोण बन रहा है, ये कोण, ये इस कोण का नाम क्या है, इस कोण का नाम है आपतन कोण। क्या नाम है, आपतन कोण। और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, देखो इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और इसको ऐसे एंगल दिखाते हैं आई, एंगल आई से दिखा देते हैं। ठीक है, और जो ये कोण, ध्यान से देखो, ये जो एंगल है आपतन बिंदु अभिलंब, जो अभिलंब है यहाँ पे ये परावर्तित किरण है, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, इस कोण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित कोण, यानी परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, इसको स्मॉल आर से दिखा देते हैं, ऐसे एंगल लगा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो दूसरा नियम, देखो यहाँ पे दूसरा नियम ये कहता है कि जो ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, सदैव बराबर होता है। क्या होता है, सदैव दोनों बराबर होते हैं, यानी जितना आपतन कोण पे बनेगा उतना परावर्तन कोण भी बनेगा। अगर परावर्तन हुआ तो आपतित किरण जितने कोण पर अभिलंब से आएगा उतना ही कोण बनाते हुए चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो आप इसको लिख सकते हो कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण के बराबर होता है। देखिए मैं पूरा नोट सब जगह नहीं बताऊंगा, ये दो इम्पॉर्टेंट थे, थोड़ा सा बता दिया। यानी आप इसको एंगल आई इक्वल टू एंगल आर लिख सकते हो। ठीक है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर लिख सकते हो। ठीक है, तो परावर्तन के नियम थे, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, और उसके बाद मैं आगे चल रहा हूँ, इससे मिटा दे रहा हूँ इसको। चलिए एक बात और ध्यान देख लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। ये जो आपका समतल तल है, अगर कोई किरण अभिलंब पर ही आ जाए, यानी सीधे 90 डिग्री पर ही आ जाए,
तो ये क्या होगा, जिस कोण से यानी जिस रास्ते से होकर आया है ऐसे, उसी रास्ते से सीधा चला जाएगा। कहने का मतलब दूसरा नियम याद करो कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर रहेगा। तो इसका मतलब जितना एंगल यानी 90 डिग्री पर आया तो 90 डिग्री पर ही जाएगा इधर से, तो 90 डिग्री पर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आर बराबर 0 था तो आई बराबर भी 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यानी ये उसी रास्ते से चला जाएगा, ठीक है, जिस रास्ते से होकर आया है उसी रास्ते से चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के बारे में आपने पढ़ लिया, परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ लिया। अब आपको क्या पढ़ना है, प्रतिबिंब, ठीक है, यानी इमेज क्या होता है इसको देख लेते हैं। इमेज यानी प्रतिबिंब, ठीक है। देखिए, जब कोई वस्तु से, मान लो ये पहला वस्तु है, इस वस्तु से प्रकाश की किरणें चली, ठीक है, प्रकाश की किरणें चली और कहीं पर भी क्या हुआ, मान लो परावर्तन हो गया या अपवर्तन हो गया, परावर्तन या अपवर्तन। तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात ये किरणें या तो आपस में मिलती हैं और या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वो बिंदु इस पहले बिंदु का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। समझ में आया कि नहीं? यानी जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब होता है, ठीक है, वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब होता है। बात समझ में आए? अब प्रतिबिंब दो तरीके के होते हैं, आप नोट्स बना लीजिएगा इसको, मैं सब चीज़ लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, आप इन सब का नोट्स खुद बनाइएगा। देखिए, प्रतिबिंब जो होता है यानी इमेज, प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज। आप लोग भी बहुत इमेज बनाते हो अपना। देखो, प्रतिबिंब को दो तरह से, दो भागों में बांटा गया है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज, और इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, देखो, जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, यानी परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किरणें जो होती हैं, किरणें, ठीक है, वो मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, क्या होती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो जो इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यहाँ पे मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब इसको आप आगे समझ जाओगे जब मैं इमेज कोई भी बनाऊंगा, इमेज का फिगर बनाऊंगा, कैसे इमेज बनता है, ठीक है, तो उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक। अभी यहाँ पे आप इसको देख लो, जब मैं कोई भी क्वेश्चन लेकर या जब मैं आपको लेंस के बारे में या दर्पण के बारे में पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप देखोगे इमेज फॉर्मेशन बताएंगे, ठीक है, प्रतिबिंब का बनना बताएंगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तविक क्या होती है, आभासी क्या होती है। फिर भी एक बात और बता देते हैं, जो वास्तविक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, उसको पर्दे पर लिया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। जैसे आप क्या करोगे, आप एक घर का दर्पण ले लो, घर में जो आपका शीशा होता है जिस पे आप चेहरा देखते हो अपना, दर्पण ले लो, उसमें अगर आप अपना चेहरा देख रहे हो, तो आप अगर हट जाओगे वहाँ से, उसके सामने से, तो कोई दूसरा आएगा देखने, तो वो आपका चेहरा उसमें नहीं दिखाएगा, उसका चेहरा उसको दिखाई देगा, ठीक है।